हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के उर्दू सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये सारे सवालात, ये सारे क्वेश्चन आपके रियल एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस चैनल पर पहली बार विज़िट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए अपने उन तमाम दोस्तों को जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, उनका सब्जेक्ट उर्दू है या जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। फ़ायदा सब जगह आएगा इस तरह के सवालात। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है। वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाया करेगी। हमारा पहला सवाल है, आज सारे जो अलक़ाब व ख़िताब हैं उसके ऊपर सवालात हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ये सब वीडियो में जितने सवालात हैं ये सभी अहम हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा करिए। हमारा पहला सवाल है, शाद अज़ीमाबादी को खान बहादुर का खिताब कब मिला था? 1891 में, 1893 में, 1898 में, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए, शाद अज़ीमाबादी को खान बहादुर का खिताब कब मिला था? तो शाद अज़ीमाबादी को खान बहादुर का खिताब मिला था 1891 में। 1891 में शाद अज़ीमाबादी को खान बहादुर का खिताब मिला था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। शाद अज़ीमाबादी गज़ल गो शायर हैं, ये भी आपको याद रखना है। गज़ल गो शायर हैं शाद अज़ीमाबादी। 1846 में पैदा हुए थे, 1927 में इनकी वफ़ात हो गई थी। शाद अज़ीमाबादी का जो शेरी मजमुआ जिसका नाम है नग़्मे इल्हाम, जिसके मुरत्तिब हैं हमीद अज़ीमाबादी। शाद अज़ीमाबादी का जो शेरी मजमुआ है नग़्मे इल्हाम के नाम से, उसका मुरत्तिब है उनके शागिर्द, शाद अज़ीमाबादी के शागिर्द थे एक हमीद अज़ीमाबादी। तो हमीद अज़ीमाबादी जो हैं ये नग़्मे इल्हाम के मुरत्तिब हैं, इस बात को आप जहन में रखिएगा। 1893 में, तो 1893 में हाली की जो किताब है शेर तनक़ीद की मुक़द्दमा शेर व शायरी, तो 1893 में मुक़द्दमा शेर व शायरी की इशाअत अमल में आई थी। 1898 में अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब मिला। दोनों चीज़ें, दोनों का नाम आपको अलग अलग जहन में रखना है। क्या खान बहादुर का खिताब किन को मिला है? शाद अज़ीमाबादी को, अकबर इलाहाबादी को। ठीक, तो शाद अज़ीमाबादी को मिला था 1891 में। शाद अज़ीमाबादी को कब मिला? 1891 में। और अकबर इलाहाबादी को कब मिला? तो अकबर इलाहाबादी को मिला है 1898 में। ये जो 1898 देख रहे हैं ना, 1898 में अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब मिला था। अकबर इलाहाबादी जज थे, तो अंग्रेज़ हुकूमत ने जुडिशरी में खिदमत के एवज़ में उनको खान बहादुर का खिताब दिया था। तो इस बात को आप जहन में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर किसने कहा था? आपके ऑप्शंस हैं यूसुफ हुसैन ख़ान, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर कहा था यूसुफ हुसैन ख़ान ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। गालिब को, मिर्ज़ा गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर यूसुफ हुसैन ख़ान ने कहा था, इस बात को आप जहन में रखिए। और हाली ने गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा था। मिर्ज़ा गालिब को अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हैवान ज़रीफ़ कहा था और इकबाल ने गालिब का मुकाबला गोइटे से किया था। तो आपको ये एक एक पॉइंट जहन में रखना, सवाल कुछ भी बन सकता है कि हैवान ज़रीफ़ किसने कहा था गालिब को? तो हाली ने। इसी तरह से गोइटे का मुकाबला गालिब का मुकाबला गोइटे से किसने किया था? गोइटे एक मगरबी शायर हैं, तो गोइटे से गालिब का मुकाबला मुवाजना किसने किया था? तो अल्लामा इकबाल ने। तो आपको ये सारे तरह के सवाल जहन में रखने हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब कब मिला था? आपके ऑप्शन हैं 1886, 1878, 1879। सर सैयद अहमद ख़ान को जो सर का खिताब दिया था अंग्रेज़ हुकूमत ने, कब दिया था? तो आपके ऑप्शन 86 है, 78 है और 79 है। तो 1878 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सर सैयद अहमद ख़ान को 1878 में सर का खिताब मिला था।
और सर का खिताब जो है अल्लामा इकबाल को भी मिला है। तो अल्लामा इकबाल को कब मिला है? तो अल्लामा इकबाल को 1923 में सर का खिताब मिला था। आपको दोनों बातें जहन में रखनी। जिस तरह से खान बहादुर से आपको शाद अजीम आबादी और अकबर इलाहाबादी का डेट याद रखना, मतलब ईयर किस साल मिला था, इसी तरह आपको सर सैयद अहमद खान को जो सर का खिताब मिला था 1878 में मिला था और 1923 में अल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिला था। इस बात को आप जहन में रखिएगा। 1886 में हयात सादी लिखी थी अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। 1886 में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की सवानी उम्र लिखी हयात सादी के नाम से। और 1879 में भी हाली ने कोई किताब लिखी है। अगर आपको पता है, याद है तो कमेंट में बताइए। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मंदरजा झेल में सही जोड़ को मिलाइए। गव्वासी कुतुब शाह, नुसरती अली आदिल शाह सानी, ज़ौक़ बहादुर शाह। हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। ये पूछ रहा है मंदरजा झेल में सही जोड़ को मिलाइए, मतलब गव्वासी से कुतुब शाह, ये होना चाहिए यहाँ पर अब्दुल्ला कुतुब शाह। नुसरती से अली आदिल शाह, ज़ौक़ से बहादुर शाह। मतलब किसको किसने मलिकुश शोरा का खिताब दिया था, क्योंकि इसमें गव्वासी भी मलिकुश शोरा है, नुसरती भी मलिकुश शोरा है और ज़ौक़ भी मलिकुश शोरा है। ये तीनों मलिकुश शोरा आपने पढ़ा है ना कि भाई मलिकुश शोरा कौन कौन है? वजी है, गव्वासी है, नुसरती है, ज़ौक़ है, मिर्ज़ा गालिब है, अल्लामा इकबाल हैं। ये सारे मलिकुश शोरा हैं। तो इसमें पूछ रहा है किनको किसने मलिकुश शोरा का खिताब दिया? तो गव्वासी को दिया था अब्दुल्ला कुतुब शाह ने, नुसरती को दिया था अली आदिल शाह सानी ने और ज़ौक़ को दिया था बहादुर शाह ज़फ़र ने। यहाँ पर अब्दुल्ला कुतुब शाह होगा, कुतुब शाही दौर मतलब नहीं होगा, अब्दुल्ला कुतुब शाह होगा यहाँ पर। तो इस सवाल कैसे ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद। सब दुरुस्त है। ये नुसरती को अली आदिल शाह सानी ने दिया था मलिकुश शोरा का खिताब, शेख इब्राहिम ज़ौक़ को बहादुर शाह ज़फ़र ने दिया था मलिकुश शोरा का खिताब और गव्वासी को अब्दुल्ला कुतुब शाह ने, यहाँ पे अब्दुल्ला कुतुब शाह ने, गव्वासी को अब्दुल्ला कुतुब शाह ने दिया था मलिकुश शोरा का खिताब। तो इस बात को आप जहन में रखिएगा। बचे कौन? वजी। तो वजी को कुली कुतुब शाह ने दिया था मलिकुश शोरा का खिताब और अल्लामा इकबाल को मियाँ निज़ामुद्दीन ने दिया था 1901 में मलिकुश शोरा का खिताब। जो अंजुमन पंजाब का जो जलसा होता था हिमायत इस्लाम लाहौर में, उसके 17वें जलसे में सदर जलसा मियाँ निज़ामुद्दीन ने अल्लामा इकबाल को मलिकुश शोरा का खिताब दिया था। इस बात को आप जहन में रखेंगे। बहादुर शाह ज़फ़र ने 2 लोगों को दिया मलिकुश शोरा का खिताब। किनको किनको? पहले ज़ौक़ को, जब ज़ौक़ की वफ़ात हो गई तो उसके बाद मलिकुश शोरा का खिताब मिर्ज़ा गालिब को दिया। इस बात को आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल है मंदरजा झेल में कौन सा जुमरा गलत है? रईसुल मुतगज़्ज़िलीन जिगर मुरादाबादी, इमामुल मुतगज़्ज़िलीन फ़ानी बदायूनी, शायर इनकलाब जोश मलिहाबादी। हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए कौन सा जुमरा गलत है? गलत जुमरा पूछ रहा आपसे। तो रईसुल मुतगज़्ज़िलीन जिगर मुरादाबादी को कहा जाता है, बिल्कुल दुरुस्त है। इमामुल मुतगज़्ज़िलीन जो है ये हसरत मोहानी को कहा जाता। मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियोज़ में कि हसरत मोहानी मौलाना थे। तो भाई ज़्यादातर इमाम जो मौलाना लोग ही होते हैं, तो आपको इससे रिलेट करके याद रखना है कि इमामुल मुतगज़्ज़िलीन हसरत मोहानी हैं। भाई जिगर मुरादाबादी मौलाना नहीं है, जोश मलिहाबादी के नाम में मौलाना नहीं लगता, मगर हसरत मोहानी के नाम में मौलाना हसरत नुमानी पूरा नाम बोला जाता है उनको। तो इमामुल मुतगज़्ज़िलीन जो है ना, क्योंकि देखिए इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं लोग, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इमामुल मुतगज़्ज़िलीन मौलाना हसरत मोहानी है। तो यही जुमरा गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शायर इनकलाब जो है ये जोश मलिहाबादी को कहा जाता है। तो ये भी दुरुस्त है। तो रईसुल मुतगज़्ज़िलीन जिगर मुरादाबादी हैं, इमामुल मुतगज़्ज़िलीन हसरत मोहानी है, शायर इनकलाब जोश मलिहाबादी हैं। इस बात को आप जहन में रखेंगे। जिगर मुरादाबादी का असल नाम था अली सिकंदर। ये 1890 में पैदा हुए थे और 1960 में इनकी वफ़ात हो गई थी जिगर मुरादाबादी की। जिगर मुरादाबादी के 3 शेरी मजमूए हैं, दागे जिगर, शोले तूर, आतिश गुल। ये आपको जहन में रखना है। फ़ानी बदायूनी 1879 में पैदा हुए थे बदायूं में। 1941 में हैदराबाद में इनकी वफ़ात हो गई थी। इस बात को एक जहन में रखिएगा। और फ़ानी बदायूनी ने एक रिसाला निकाला था तस्नीम के नाम से।
जोश के कई सारे नाम हैं, जैसे शायर इनकलाब भी इनको कहा जाता है, शायर आज़म भी इनको कहा जाता है, शायर शबाब भी इनको कहा जाता है, अल्फाजों का जादूगर भी इन्हीं को कहा जाता है। तो ये जोश के सारे अलकाब हैं, लक़ब हैं। लेकिन जो आपको याद रखना वो ये याद रखना है, शायर इनकलाब, जोश को शायर इनकलाब किसने कहा था? तो आप पता कंफ्यूज किस में होंगे? एक तो होंगे मुंशी दया नारायण निगम में, तो मुंशी दया नारायण निगम ने इनको शायर आज़म कहा है। जोश मलिहाबादी को मुंशी दया नारायण निगम ने शायर आज़म कहा है, लेकिन मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलिहाबादी ने इनको शायर इनकलाब कहा है। सवाल बनेगा, जोश मलिहाबादी को शायर इनकलाब किसने कहा है? तो आपको जवाब देना होगा मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने कहा शायर इनकलाब। फिर एक सवाल बनेगा, जोश मलिहाबादी को शायर आज़म का लक़ब किसने दिया है? तब आपको जवाब देना होगा मुंशी दया नारायण निगम ने इनको शायर आज़म का लक़ब दिया था। इस बात को आप जहन में रखेंगे। जोश मलिहाबादी 1896 में पैदा हुए थे, 1982 में इस्लामाबाद में इनकी वफ़ात हो गई थी। मंदरजा झेल में दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। देखिए है शायर इनकलाब, शायर आज़म, शायर शबाब, शायर जमालियात, शायर फितरत, ये सारे नाम जोश मलिहाबादी के हैं। वासोख्त के मोजिद, शायर बेदिमाग, खुदाए सुखन, खुदाए नासुखन, फितना रोज़गार, ये सारे मीर तक़ी मीर के हैं। निज़ाम जंग, नजमुद्दौला, दबीरुल मलिक, मिर्ज़ा नौशा, मिर्ज़ा दूल्हा, मिर्ज़ा गालिब, ये सारे मिर्ज़ा गालिब के हैं। तो आपको सही जोड़ की निशानदेही करनी है। तो ये ऊपर वाले सारे लक़ब जो हैं जोश मलिहाबादी के हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। बीच ये वासोख्त के मौजिद, शायर बेदिमाग, खुदाए सुखन, खुदाए नासुखन, फितना रोज़गार, ये सारे मीर तक़ी मीर के हैं, ये भी दुरुस्त है। और निज़ाम जंग, नजमुद्दौला, दबीरुल मलिक, मिर्ज़ा नौशा, मिर्ज़ा दूल्हा, ये सारे नाम मिर्ज़ा गालिब के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इसमें सारे बिल्कुल दुरुस्त हैं। ठीक है, तो इस बात को आप जहन में रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अमीर खुसरो को सुल्तान का लक़ब किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, बलबन, हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो अमीर खुसरो को सुल्तान का लक़ब दिया था जलालुद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे ना, गुलामा ख़ानदान, फिर खिलजी ख़ानदान, तुगलक ख़ानदान जो पढ़े हैं आप लोग मिडाविल हिस्ट्री में। तो ये जो खिलजी ख़ानदान था, तो खिलजी ख़ानदान का जो बानी था वो जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की थी। आप लोग को पता है, हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। जलालुद्दीन खिलजी ने, जो आप लोग मिडाविल हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, गुलामा ख़ानदान, खिलजी डायनेस्टी, इसी तरह से तुगलक डायनेस्टी, और इसी तरह से उसके बाद आता है ना सैयद डायनेस्टी, फिर आता है लोधी डायनेस्टी। तो ये जलालुद्दीन खिलजी जो है, ये खिलजी डायनेस्टी की बानी हैं। इन्होंने खिलजी बादशाहत को कायम किया था। इन्होंने ही अमीर खुसरो को सुल्तान का लक़ब दिया था, जलालुद्दीन खिलजी ने। और ये अलाउद्दीन खिलजी जो हैं, ये जलालुद्दीन खिलजी के बाद के हैं। जलालुद्दीन खिलजी को मार कर अलाउद्दीन खिलजी बादशाह बना था। आप लोगों को तो पता ही होगा, हिस्ट्री जब पढ़ते होंगे। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी था, और इसी ने इसका कत्ल करवा दिया था, जलालुद्दीन खिलजी का। और इसी जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को सुल्तान का लक़ब दिया था। ये बलबन जो है, ये इन दोनों से पहले का है। ये गुलामा ख़ानदान का बादशाह था बलबन। इस बात को आप जहन में रखेंगे। अमीर खुसरो को जलालुद्दीन खिलजी ने जो लक़ब दिया था सुल्तान का। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ज़ौक़ को ख़ाक़ानी हिंद का खिताब किसने दिया था? अकबर शाह सानी ने, बहादुर शाह ज़फ़र ने, अकबर बादशाह ने, हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। शेख इब्राहिम ज़ौक़ को ख़ाक़ानी हिंद का खिताब किसने दिया था? तो ख़ाक़ानी हिंद का खिताब दिया था अकबर शाह सानी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। शेख इब्राहिम ज़ौक़, तो शेख इब्राहिम ज़ौक़ को जो है दो खिताब, एक तो जैसे क्या मिला था, मलिकुश शोरा का खिताब। तो मलिकुश शोरा का खिताब जो है ये दिया था इनको बहादुर शाह ज़फ़र ने। बहादुर शाह ज़फ़र ने दिया था इनको मलिकुश शोरा का खिताब। लेकिन ख़ाक़ानी हिंद का खिताब दिया था इनको अकबर शाह सानी ने। इस बात को आप जहन में रखेंगे शेख इब्राहिम ज़ौक़ से। इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग। शेख इब्राहिम ज़ौक़ को ख़ाक़ानी हिंद का खिताब दिया था अकबर शाह सानी ने। शेख इब्राहिम ज़ौक़ को मलिकुश शोरा का खिताब दिया था बहादुर शाह ज़फ़र ने।
शेख इब्राहिम ज़ौक़ 1789 में दिल्ली में ही पैदा हुए और 1854 में दिल्ली में ही इनकी वफ़ात हो गई थी। इस बात को आप जहन में रखिएगा। शेख इब्राहिम ज़ौक़ के वालिद का नाम था शेख मोहम्मद रमज़ान, इस बात को आप जहन में रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। उर्दू के 5 अदीमों सर सैयद मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डिप्टी नज़ीर अहमद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नोमाली को अनासिर खमसा किसने कहा है? अब पढ़ते हैं ना उर्दू के अनासिर खमसा, तो अनासिर पहले तो आप ये याद रख लीजिए, अनासिर खमसा में 5 लोग कौन कौन हैं? खम्स मतलब 5 बोलते हैं अरबी में, तो अनासिर खमसा, तो खमसा में 5 लोग कौन कौन हैं? तो कौन है? सर सैयद हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, डिप्टी नज़ीर अहमद हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, शिबली नोमानी है। ये 5 लोग हैं। इन 5 को अनासिर खमसा किसने कहा? ये सवाल पूछा जा रहा है। तो इन 5 को अनासिर खमसा कहा था मेहदी अफादी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसमें आपको 2 चीज़ बहुत अच्छे से जहन में रखनी है। अनासिर खमसा में 5 लोग कौन कौन हैं, वो 5 अदीब कौन हैं, तो आपको अच्छे से जहन में रखना। सर सैयद मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना आज़ाद नहीं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मतलब ये तीनों 5 का जो है ना, समझिए ज़माना एक ही। अभी देखिए सर सैयद अहमद ख़ान भी 1817 में पैदा हुआ, 1898 तक रहे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830 में 1910 तक, डिप्टी नज़ीर अहमद 1830 1913 तक, हाली 1837 1914, शिबली 1857 1914। तो ये सब, इन सब का समझिए सब एक दूसरे से मिलते एक टाइम के हैं ये। तो और मौलाना आज़ाद जो हैं ये बहुत बात के हैं। 1888 में उनकी पैदाइशी हुई थी, जब ये लोग बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे। तो इस बात को आप जहन में रखिएगा। अनासिर खमसा के 5 लोग जो हैं वो सबका ज़माना एक ही है, एक हिसाब से समझिए। तो इसलिए आपको मौलाना आज़ाद की जगह मोहम्मद हुसैन आज़ाद याद रखना है। इसी में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होगा, किसी को होगा, तो इस बात को आप जहन में रखेंगे। और यह अनासिर खमसा मेहदी अफादी ने कहा है, इस बात को आप जहन में रखिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। डिप्टी नज़ीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब कब मिला था? 1897 में, 1904 में, 1898 में, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए, डिप्टी नज़ीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब कब मिला था? तो डिप्टी नज़ीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब मिला था 1897 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। डिप्टी नज़ीर अहमद को 1897 में शमसुल उलमा का खिताब मिला था। 1904 में अल्ताफ़ हुसैन हाली को शमसुल उलमा का खिताब मिला था। आपको सबका बिल्कुल ईयर याद रखना अच्छे से, क्योंकि सवाल जब बनेगा डीपली तो यही पूछ लिया जाएगा कि भाई शमसुल उलमा तो पता है आपको, नज़ीर अहमद हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, शिबली नोमानी हैं, ये लोग शमसुल उलमा हैं, लेकिन इनको खिताब कब मिला था? तो 1897 में मिला था डिप्टी नज़ीर अहमद को, 1904 में मिला था अल्ताफ़ हुसैन हाली को। इस बात का आप जहन में रखिए। 1898 में मिला था खान बहादुर का खिताब, किनको अभी पढ़ा के आया हूँ ऊपर, अकबर इलाहाबादी को। तो इस बात को आप जहन में रखिएगा। देखिए ये जो ईयर आता है ना, ईयर सुनते ही आपको आपके जहन में आना चाहिए इस साल में उर्दू अदब में क्या क्या हुआ था, कौन क्या चीज़ बड़ा सवाल बन सकता है। जैसे आपने 1897 सुना, 1897 सुनते आपके जहन में आना चाहिए यादगार गालिब। इसी तरह से शमसुल उलमा का खिताब मिला था डिप्टी नज़ीर अहमद को, समझ रहे हैं ना। 1904 में क्या मिला था? 1904 में मिला था अल्ताफ़ हुसैन हाली को शमसुल उलमा का खिताब। फिर 1904 में बहुत सारे लोग पैदा हुए हैं, जैसे मजनू गोरखपुरी हैं, इम्तियाज़ अली ख़ान आरशी हैं, इसी तरह से आपका और भी कुछ लोग पैदा हुए 1904 में। तो इस मतलब ईयर सुनते ही आपके जहन में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तब आपका हमेशा के लिए ये सब चीज़ें जहन में बैठ जाएंगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। जोश को शायर आज़म का खिताब किसने दिया था? प्रेमचंद, मुंशी दया नारायण निगम, मौलवी अब्दुल रज़्ज़ाक़, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए, जोश को शायर आज़म का खिताब किसने दिया था? तो जोश को शायर आज़म का खिताब दिया था मुंशी दया नारायण निगम ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। शायर इनकलाब तो कहा था मौलवी अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने, 2 अलग अलग हैं। मौलवी अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने जोश मलिहाबादी को शायर इनकलाब कहा है, लेकिन मुंशी दया नारायण निगम ने शायर आज़म कहा है। तो इस बात को आप जहन में रखिएगा। जोश मलिहाबादी से, जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त है यादों की बारात, यादों की बारात जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त है। जोश का असल नाम था शब्बीर हसन खान और इनके वालिद का नाम था बशीर अहमद खान। जोश का असल नाम शब्बीर हसन खान, जोश मलिहाबादी के वालिद का नाम बशीर अहमद खान और इनके दादा का नाम मोहम्मद अहमद खान।
जो साहब दीवान शायर थे। देख लीजिए, जोश के जिस तरह से आपने पढ़ा है, मीर अनीस के बाप दादा परदादा सब शायर थे, पढ़ा है ना आपने। मीर अनीस के वालिद मीर मुस्तहसन खलीक तखल्लुस करते थे, शायर थे। इसी तरह से मीर अनीस के दादा मीर हसन मसनवी सहरुल बयान शाहकार मसनवी लिखने वाले। इसी तरह से मीर अनीस के परदादा मीर गुलाम हुसैन वो भी शायर थे जो ज़ाहिक तखल्लुस करते थे। तो मतलब जिस तरह से मीर अनीस के बाप दादा परदादा सब शायर थे, इसी तरह से जोश मलिहाबादी के वालिद दादा परदादा ये सारे शायर थे। इनके बाप का नाम था, वालिद का नाम था बशीर अहमद खान। इनके जोश मलिहाबादी के दादा का नाम था मोहम्मद अहमद खान जो साहब दीवान शायर थे। और इनके परदादा भी थे शायर। उनका क्या नाम था आप लोग कमेंट में बताइए। जोश मलिहाबादी के जो परदादा थे वो भी शायर थे और तखल्लुस नासिख करते थे, गोया नासिख। लेकिन उनका नाम क्या था आप लोग कमेंट में बताइए। जोश मलिहाबादी के परदादा का नाम जो शायर थे, दादा तो थे मोहम्मद अहमद खान जो साहब दीवान शायर थे। जोश मलिहाबादी के परदादा का नाम क्या था वो लोग आप कमेंट में बताइए, और वो भी शायर थे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अल्लामा इकबाल को इमामुल असर का खिताब किसने दिया था? मालिक राम, अब्दुल माजिद दरियाबादी, हस्बे बाला में से रशीद अहमद सिद्दीकी, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए, अल्लामा इकबाल को इमामुल असर का खिताब किसने दिया? तो अल्लामा इकबाल को इमामुल असर का लक़ब खिताब दिया था अब्दुल माजिद दरियाबादी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इमामुल असर, लिसानुल असर, इमामुल हिंद, ये तीन लक़ब हैं। तो इमामुल असर हैं अल्लामा इकबाल जो अब्दुल माजिद दरियाबादी ने कहा है। लिसानुल असर कहा जाता है अकबर इलाहाबादी को, और इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। ये तीनों आपको बिल्कुल क्लियर रखना है, ज़रा भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। इमामुल असर अल्लामा इकबाल, इमामुल हिंद मौलाना आज़ाद, लिसानुल असर अकबर इलाहाबादी। मालिक राम ने क्या कहा इकबाल के बारे में बताइए? तो मालिक राम ने कहा है इकबाल गालिब के मानवी फर्जंद हैं। मालिक राम से आपको ये ध्यान में रखना है इकबाल के बारे में इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। मालिक राम ने कहा है इकबाल के बारे में कि इकबाल मिर्ज़ा गालिब के मानवी फर्जंद हैं, ये मालिक राम ने कहा है। और रशीद अहमद सिद्दीकी ने क्या कहा? रशीद अहमद सिद्दीकी के तो दो तीन स्टेटमेंट हैं इनके बारे में। एक ही सुन लीजिए कि हाली माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर हैं। ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। क्या? हाली माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर। आपको याद कैसे रखना, देख लीजिए तीनों का ज़माना देखिए। हाली माजी के मतलब हाली पहले थे, 1837 में पैदा हुए, वो माजी के हो गए। आपको पता ही है माजी वाला ज़माना गुजरा हुआ को कहते हैं ज़माना माजी। फिर अकबर हाल के मतलब प्रेजेंट, तो अकबर कब पैदा हुए? 1846 में, हाल के बाद, तो वो हाल के हो गए। और इकबाल मुस्तकबिल के, इकबाल 1877 में पैदा हुए थे, वो मुस्तकबिल के शायर हो गए। तो इस तरह से आपको याद रखना है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने इन तीनों के बारे में ये कहा है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मंदरजा झेल में किसको गयूर जंग का खिताब मिला है? सर सैयद अहमद खान, अल्ताफ़ हुसैन हाली, डिप्टी नज़ीर अहमद, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो गयूर जंग जो कहा जाता है नाविल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। डिप्टी नज़ीर अहमद ने 7 नाविल लिखे हैं। कितने? 7 नाविल। डिप्टी नज़ीर अहमद से आपको अच्छे से याद कर लेना है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने कितने नाविल लिखे हैं? 7 नाविल। कौन कौन से? मिरातुल उरूस, बनातुन नाश, तौबतुन नसूह, अयामा, रुया सादिका, ये सारे नाविल जो हैं ये डिप्टी नज़ीर अहमद के हैं। इस बात से ये बात आपको जहन में रख लेना है, डिप्टी नज़ीर अहमद के ये सारे नाविल हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। गज़ल नीम वहशी सिन्फ़े शायरी है, ये कौल किसका है? गज़ल नीम वहशी सिन्फ़े शायरी है, ये कौल किसका? हाली, कलीमुद्दीन अहमद, रशीद अहमद सिद्दीकी, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो गज़ल नीम वहशी सिन्फ़े सुखन शायरी है, ये कौल है कलीमुद्दीन अहमद का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कलीमुद्दीन अहमद का ये स्टेटमेंट है। कलीमुद्दीन अहमद 1908 में पटना में पैदा हुए, 1983 में पटना में इनकी वफ़ात हो गई थी। कलीमुद्दीन अहमद को मुतनाज़े नक्काद कहा जाता है। कलीमुद्दीन अहमद के बारे में आपको ये याद रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मंदरजा झेल में उर्दू का हाफिज शायर का लक़ब किसका है?
गुलाम, नासिख, आतिश, दानिश, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मंदरजा झेल में उर्दू का हाफिज शायर जो है ये आतिश हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ख्वाजा हैदर अली आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश को उर्दू का हाफिज शायर कहा जाता है, ये बात आपको जहन में रखना है। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश कब हुई थी? तो 1778 में पैदा हुए थे ख्वाजा हैदर अली आतिश और 1847 में इनकी वफ़ात हो गई थी। इस बात को आप जहन में रखिएगा, ख्वाजा हैदर अली आतिश से। इमाम बख्श नासिख, ये दोनों साहब उस्ताद शायर हैं दबिस्तान लखनऊ के, दोनों में अदबी चश्मक थी, नासिख में और आतिश में। दोनों दबिस्तान लखनऊ के शायर हैं और दोनों का ज़माना एक है। 1772 में नासिख पैदा हुए थे, 1778 में आतिश पैदा हुए थे। नासिख की वफ़ात हुई थी 1838 में, आतिश की वफ़ात हुई थी 1847 में। दोनों का ज़माना बिल्कुल एक है, तो इस बात को आप जहन में रखेंगे। दोनों साहब उस्ताद शायर हैं और उर्दू का हाफिज शायर जो आतिश को कहा जाता है, इस बात को आप जहन में रखिएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। गव्वासी को मलिकुश्शोरा का खिताब किसने दिया था? मोहम्मद कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो गव्वासी को मलिकुश्शोरा का खिताब दिया था अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। गव्वासी ने जो 3 मसनवियाँ लिखी हैं वही गव्वासी हैं ये, इनको अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मलिकुश्शोरा का खिताब दिया था, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इनका पूरा नाम है शेख बहाउद्दीन। गव्वासी इनका तखल्लुस था, गव्वासी का पूरा असल नाम है शेख बहाउद्दीन। इनको अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मलिकुश्शोरा का खिताब दिया था। कुली कुतुब शाह ने वजी को मलिकुश्शोरा का खिताब दिया था, इस बात को आप जहन में रखेंगे बिल्कुल अलग तरह से। गव्वासी ने 3 मसनवियाँ लिखी हैं, कौन कौन सी? सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, मीना सतवंती, तोतीनामा। ये तीनों मसनवियाँ जो है गव्वासी की हैं और गव्वासी मलिकुश्शोरा हैं। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने इनको मलिकुश्शोरा का खिताब दिया था। उर्दू अदब का जॉनसन किसे कहा जाता है? बताइए, उर्दू अदब का जॉनसन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद हसन, फिराक गोरखपुरी, वली दकनी, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए, उर्दू अदब का जॉनसन किसे कहा जाता है? तो उर्दू अदब का जॉनसन फिराक गोरखपुरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह से उर्दू शायरे का ऑस्कर वाइल्ड भी फिराक गोरखपुरी को कहा, मतलब दोनों इंग्लिश नाम समझ लीजिए ना। जॉनसन भी इंग्लिश लफ्ज़ है, ऑस्कर वाइल्ड भी इंग्लिश लफ्ज़ है, तो ये दोनों लक़ब जो हैं फिराक गोरखपुरी के हैं। उर्दू अदब का जॉनसन जो है ये फिराक गोरखपुरी को कहा जाता है। किसने कहा था? तो मोहम्मद हसन ने। मोहम्मद हसन ड्रामा ज़हाक वाले जो 1926 में मुरादाबाद में पैदा हुए थे, 2010 में दिल्ली में वफ़ात हुई थी मोहम्मद हसन की। वही मोहम्मद हसन ने फिराक को उर्दू अदब का जॉनसन कहा है और ऑस्कर वाइल्ड कहा। ये 2 अलग अलग हैं। उर्दू जॉनसन भी मोहम्मद हसन ने कहा फिराक को, ऑस्कर वाइल्ड भी मोहम्मद हसन ने कहा फिराक को। इस बात को आप जहन में रखिएगा। फिराक गोरखपुरी से उर्दू अदब का जॉनसन फिराक गोरखपुरी किसने कहा? मोहम्मद हसन ने। मोहम्मद हसन 2 हैं, एक तो मीर तकी मीर के भाई हैं, वो अलग हैं। ये मोहम्मद हसन हैं जो 1926 में मुरादाबाद में पैदा हुए थे और 2010 में दिल्ली में वफ़ात हो गई थी। असरी अदब जिनका एक रिसाला निकलता था, असरी अदब जिनका एक शाहकार ड्रामा है ज़हाक, तो ये बात आप जहन में रखिएगा। उर्दू अदब का जॉनसन, ऑस्कर वाइल्ड, ये दोनों फिराक गोरखपुरी के लक़ब हैं, मोहम्मद हसन ने कहा था। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। शाद को दबिस्तान अज़ीमाबाद की आबरू किसने कहा है? बताइए, शाद को दबिस्तान अज़ीमाबाद की आबरू किसने कहा? आपके ऑप्शंस हैं सैयद सुलेमान नदवी, नूरुल हसन नकवी, कलीमुद्दीन अहमद, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो शाद अज़ीमाबादी को दबिस्तान अज़ीमाबाद की आबरू नूरुल हसन नकवी ने कहा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। शाद अज़ीमाबादी को दबिस्तान अज़ीमाबाद की आबरू नूरुल हसन नकवी ने कहा है, इस बात को आप जहन में रखिएगा। कलीमुद्दीन अहमद ने क्या कहा है और सैयद सुलेमान नदवी ने क्या कहा है? तो कलीमुद्दीन अहमद का जो स्टेटमेंट है, ये शाद को उर्दू गज़ल की तसलीस मतलब 3 मीर गालिब के बाद तीसरा शायर माना है। मतलब कलीमुद्दीन अहमद जो है शाद अज़ीमाबादी को उर्दू गज़ल में मीर और गालिब के बाद तीसरा नंबर देते हैं। सीधी बात समझ लीजिए, साफ आसान ज़बानों में,
कि कलीमुद्दीन अहमद जो है शाद अजीमाबादी को मीर और गालिब के बाद तीसरा सबसे बड़ा शायर मानते हैं उर्दू गज़ल का। तो स्टेटमेंट क्या आता है, कलीमुद्दीन अहमद ने शाद को उर्दू गज़ल की तसलीस में मीर और गालिब के बाद तीसरा शायर माना है। मतलब उर्दू गज़ल में जो सबसे बड़े शायर हैं मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, उनके बाद तीसरा नंबर आता है शाद अजीमाबादी का कलीमुद्दीन अहमद की नज़र में। ये बात आप जहन में रखेंगे। शाद अजीमाबादी थे। सैयद सुलेमान नदवी ने भी कुछ कहा है, आप लोगों को याद है तो कमेंट में बता दीजिए। शाद अजीमाबादी के बारे में सैयद सुलेमान नदवी का भी एक कौल है, वो कौल आप लोग कमेंट में बताइए। अगला सवाल है, मोमिन खान मोमिन को मसीही नफ्स, शायर बेअदील, हकीम बेनज़ीर किसने कहा है? बताइए। मोमिन खान मोमिन को मसीही नफ्स, शायर बेअदील, हकीम बेनज़ीर किसने कहा? ये तीनों अलग अलग हैं और किसी एक ही शख्स ने कहा है मोमिन खान मोमिन के बारे में। ज़िया अहमद बदायूनी ने, सादत खान नासिर ने, नियाज़ फतहपुरी ने, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो मोमिन खान मोमिन को मसीही नफ्स, शायर बेअदील, हकीम बेनज़ीर सादत खान नासिर ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये तीनों लक़ब, तीनों खिताब जो है सादत खान नासिर ने मोमिन खान मोमिन के बारे में कहा है और ज़िया अहमद बदायूनी ने मोमिन खान मोमिन को मकर शायराना का मौजिद करार दिया है। इस बात को आप जहन में रखिएगा। ज़िया अहमद बदायूनी ने, कहते हैं ना कि मकर शायराना के मौजिदा मोमिन खान मोमिन, तो ये किसने कहा है? आप लोग को तो याद ही है कि मोमिन खान मोमिन मकर शायराना के मौजिद हैं। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है ज़िया अहमद बदायूनी ने। नियाज़ फतहपुरी का क्या कौल है? तो अभी आपने पढ़ा है ना, जिस तरह से कलीमुद्दीन अहमद जो है मीर और गालिब के बाद उर्दू गज़ल में सबसे बड़ा शायर मानते हैं शाद को, शाद अजीमाबादी को कलीमुद्दीन अहमद, मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब के बाद तीसरा सबसे बड़ा शायर उर्दू गज़ल भी याद रखिएगा, उर्दू नज़्म नहीं कह रहा हूँ मैं, उर्दू गज़ल। उर्दू नज़्म के तो सबसे बड़े शायर अल्लामा इकबाल हैं, लेकिन उर्दू गज़ल में सबसे बड़े शायर हैं मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब। कलीमुद्दीन अहमद की नज़र में तीसरा दर्जा उन्होंने शाद अजीमाबादी को दिया। मैं क्यों बता रहा हूँ वो आगे सुनिए। नियाज़ फतहपुरी का कहना है, नियाज़ फतहपुरी जो हैं ये सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं मोमिन खान मोमिन को उर्दू गज़ल में। नियाज़ फतहपुरी ने कहा था, अगर जितने भी पहले के गज़ल को शोरा हैं सबके दीवान अगर मेरे पास लाया जाए तो मैं सबके दीवान को मतलब नहीं लूँगा, सिर्फ मोमिन खान मोमिन का दीवान ले लूँगा। मतलब इतने अच्छे कलाम है उसके मोमिन खान मोमिन के। ये नियाज़ फतहपुरी का कहना है कि शोराए मुतक़द्दमीन के कलाम अगर मेरे सामने रखा जाए तो मैं बिला तअम्मुल जो है मोमिन खान मोमिन का जो है कलाम उठा लूँगा। मतलब ये मोमिन खान मोमिन को बहुत ज़्यादा मर्तबा देते हैं, इज़्ज़त देते हैं गज़ल में। ये बात आप ज़हन में रखेंगे नियाज़ फतहपुरी से। तो वही शाद अजीमाबादी वाली आप बात याद रखिएगा, कलीमुद्दीन अहमद से उन्होंने मीर तकी मीर गालिब के बाद शाद अजीमाबादी को माना है, नियाज़ फतहपुरी मोमिन खान मोमिन को दर्जा देते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये कौल किसका है? मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये कौल किसका है? अब्दुर्रहमान बिजनौरी, अल्लामा इकबाल, रशीद अहमद सिद्दीकी, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो ये स्टेटमेंट है अब्दुर्रहमान बिजनौरी का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए अब्दुर्रहमान बिजनौरी साहब जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा तारीफ इन्होंने जो लिखा है उनके बारे में, गालिब के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ की इन्होंने, और इन्होंने समझिए आसमान पे बिठा दिया है मिर्ज़ा गालिब साहब को अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने। जैसे इनके क्या क्या स्टेटमेंट है, दीवाने गालिब का हर मिसरा तार रुबाब नज़र आता है, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, वेद मुक़द्दस, दूसरी दीवाने गालिब। मतलब ये सारे स्टेटमेंट अब्दुर्रहमान बिजनौरी के हैं। अगर मिर्ज़ा गालिब के बारे में कोई बहुत ही बढ़ा चढ़ा हुआ स्टेट मिले आपको और मुबालगा आराई से भरपूर, तो वो सारा अब्दुर्रहमान बिजनौरी को होगा। जैसे देख लीजिए कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक है वेद मुक़द्दस, दूसरी दीवाने गालिब। ये स्टेटमेंट अब्दुर्रहमान बिजनौरी का है। मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये स्टेटमेंट भी अब्दुर्रहमान बिजनौरी का है। इसी तरह से एक है दीवाने गालिब का हर मिसरा जो तार रुबाब नज़र आता है, ये भी अब्दुर्रहमान बिजनौरी का है। तो अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने इनकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की है गालिब की, तो इस बात को आपको जहन में रखना है। अल्लामा इकबाल ने गोयटे से मुकाबला किया है मिर्ज़ा गालिब का, मैंने आपको पहले बता दिया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर।
मीर तकी मीर को फितना रोज़गार किसने कहा है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहम्मद हसन, ख्वाजा अहमद फारूकी, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए, मीर तकी मीर को फितना रोज़गार किसने कहा है? तो मीर तकी मीर को फितना रोज़गार कहा है मोहम्मद हसन ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये मोहम्मद हसन मीर तकी मीर के बड़े भाई हैं। वो मोहम्मद हसन डरामा ज़हाक वाले वो अलग हैं, ये मोहम्मद हसन अलग हैं। ये मोहम्मद हसन है मीर तकी मीर के बड़े भाई, सौतेले भाई। मीर तक आपने पढ़ा है ना कि सिराजुद्दीन अली खान आरजू मीर तकी मीर के उस्ताद हैं। आपको याद दिला दूं, टीआरई में पूछा गया था 2 या 3 में कि सिराज आरजू का पूरा नाम क्या है? तो आरजू का पूरा नाम है सिराजुद्दीन अली खान आरजू। बिल्कुल यही सवाल पूछा गया था। तो सिराजुद्दीन अली खान आरजू जो है ये मीर तकी मीर के उस्ताद भी हैं और मामू भी हैं, सौतेले मामू। मीर तकी मीर के वालिद ने 2 शादियां की थी, ठीक है। तो मीर तकी मीर की जो वालिद की जो पहली बीवी थी वो मोहम्मद हसन जो देख रहे हैं आप, ये उसी माँ से ये भाई हैं। सिराजुद्दीन अली खान आरजू के सगा भांजा मोहम्मद हसन मीर तकी मीर के सौतेले भाई हैं मोहम्मद हसन। समझ लीजिए, मीर तकी मीर जो हैं ये इनके सौतेले भाई हैं मोहम्मद हसन। इन्होंने ही मीर को फितना रोज़गार कहा है। और सिराजुद्दीन अली खान आरजू जो सुनते हैं आप, मीर तकी मीर के उस्ताद हैं, वो मीर तकी मीर के सौतेले मामू हैं और ये मोहम्मद हसन है इनके सगे मामू हैं। समझ गए? मीर तकी मीर के वालिद ने जो शादी की थी तो पहली शादी सिराजुद्दीन अली खान आरजू के बहन से की थी, तो उसी से मोहम्मद हसन हुए। तो उसके बाद फिर दूसरी शादी की तब मीर तकी मीर पैदा हुए। तो मीर तकी मीर के सौतेले भाइयों मोहम्मद हसन हुए और आरजू जो हुए वो मीर तकी मीर के सौतेले मामू भी हैं, उस्ताद भी हैं। तो ये बात आपको जहन में रखना है। मीर तकी मीर को फितना रोज़गार मोहम्मद हसन ने कहा है। तो सवाल में ये भी आएगा कि फितना रोज़गार किसने कहा है? इनके उस्ताद ने, इनके वालिद ने, इनके भाई ने। तो आपको याद रखना है इनके भाई ने कहा फितना रोज़गार, जिनका नाम मोहम्मद हसन था। ये बात आज जहन में रखेंगे। और ख्वाजा अहमद फारूकी ने क्या कहा है? पहले तो सुन लीजिए, मोहम्मद हसन आज़ाद ने मीर को वासोख्त का मौजिद करार दिया है। वासोख्त के मौजिद है मीर तकी मीर मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कहना है। और ख्वाजा अहमद फारूकी ने कहा है कि मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया है। ये ख्वाजा अहमद फारूकी का स्टेटमेंट है कि मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया बन गई है। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि दिल्ली और दिल का मरसिया मीर के बारे की शायरी में किसने कहा है? तो ख्वाजा अहमद फारूकी ने कहा है। इस बात को आप जहन में रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बेदी को थीम का बादशाह किसने कहा है? अहमद नदीम कासमी, कन्हैया लाल कपूर, रशीद अहमद सिद्दीकी, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो राजेंद्र सिंह बेदी को थीम का बादशाह कन्हैया लाल कपूर ने कहा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आपने पढ़ा है ना कि कृष्णचंद्र को शहंशाह अफसाना अहमद नदीम कासमी ने कहा है। ये अहमद नदीम है, ये नदीम दाल की जगह मीम आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। अहमद नदीम कासमी ने कृष्णचंद्र को शहंशाह अफसाना कहा है और कन्हैया लाल कपूर ने बेदी को थीम का बादशाह कहा है। इस बात को आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल है, प्रेमचंद ने मेहनत कश अवाम को अपने अफसाने का हीरो बना दिया, ये कौल किसका है? शमसुर रहमान फारूकी, आला अहमद सुरूर, एहतशाम हुसैन, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो ये स्टेटमेंट है सैयद एहतशाम हुसैन का। इनका सैयद एहतशाम हुसैन का स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इस स्टेटमेंट से बहुत सवाल बनते हैं, आपको स्टेटमेंट अच्छे से जहन में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये किसने कहा है कि गज़ल अगर उर्दू की आबरू है तो जिगर बिलाशुबह गज़ल की आबरू है? स्टेटमेंट है एक गज़ल, जानते हैं ना आप लोग कि उर्दू सिन्फ की सबसे मशहूर सिन्फ है गज़ल। उर्दू अदब में सबसे मशहूर सिन्फ गज़ल है। तो गज़ल अगर उर्दू की आबरू है तो जिगर बिलाशुबह गज़ल की आबरू है। ये कौल किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी, सआदत अली सिद्दीकी, अली सरदार जाफरी, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो ये स्टेटमेंट है सआदत अली सिद्दीकी का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। फिराक जैसी चंद जामे शख्सियतें रोज़ रोज़ पैदा नहीं हुआ करती, ये कौल किसका है? मोहम्मद हसन, मजनू गोरखपुरी, कलीमुद्दीन अहमद, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए, फिराक जैसी चंद जामे शख्सियतें रोज़ रोज़ पैदा नहीं हुआ करती, ये कौल किसका है? तो ये कौल है आपका
मजनू गोरखपुरी का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। फिराक गोरखपुरी के बारे में मजनू गोरखपुरी ने यह स्टेटमेंट दिया है कि फिराक जैसी चंद जामे शख्सियतें रोज़ रोज़ पैदा नहीं हुआ करती। इस बात को आप जहन में रखिएगा। फिराक गोरखपुरी से, ये मजनू गोरखपुरी और फिराक गोरखपुरी में ये बातें हैं। और कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है, मैं फिराक को उर्दू गज़ल का एक अहम सुतून तस्लीम करता हूँ। मजनू गोरखपुरी ने तो ये स्टेटमेंट दिया जो आप देख रहे हैं। कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है, फिराक को उर्दू गज़ल का एक अहम सुतून तस्लीम करता हूँ। ये कलीमुद्दीन अहमद का स्टेटमेंट है फिराक गोरखपुरी के बारे में। आप तो पता है मोहम्मद हसन ने क्या क्या कहा है, उर्दू अदब का जॉनसन कहा है, ऑस्कर वाइल्ड कहा है। तो ये चीज़ें आप जहन में रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इमामुल हिंद किस अदीब का लक़ब है? अल्लामा इकबाल, अकबर इलाहाबादी, मौलाना आज़ाद। तो इमामुल हिंद जो है मौलाना आज़ाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऊपर मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आकाए उर्दू किनको कहा जाता है? मौलवी अब्दुल हक, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, वली दकनी, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो आकाए उर्दू जो है ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक, आकाए उर्दू मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बाबाए आदम वली दकनी। ये तीन स्टेटमेंट है, आपको अलग अलग जहन में रखा, कंफ्यूज नहीं होना है। आकाए उर्दू मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक, बाबाए आदम वली दकनी। इन तीनों को आप जहन में रखेंगे अच्छे से। मीर तकी मीर अगर अहले ज़बान थे तो मीर अमन खालिक ज़बान है। ये कौल किसका है? ज्ञानचंद जैन, सर सैयद अहमद खान, अल्ताफ़ हुसैन हाली, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए। मीर तकी मीर अगर अहले ज़बान थे तो मीर अमन खालिक ज़बान है। ये मीर अमन देहलवी के बारे में कहा जा रहा है। ये कौल किसका है? तो ये कौल है ज्ञानचंद जैन का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ये माहिर गालिबियात है यार ज्ञानचंद जैन। ज्ञानचंद जैन को माहिर गालिबियात कहा जाता है। इनका स्टेटमेंट है, मीर तकी मीर अगर अहले ज़बान थे तो मीर अमन खालिक ज़बान है। ये मीर अमन देहलवी हैं। उनके बारे में ज्ञानचंद जैन का ये स्टेटमेंट है। ज्ञानचंद जैन 1923 में पैदा हुए थे बिजनौर में, और 2007 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में इनकी वफ़ात हो गई थी ज्ञानचंद जैन की। तो ज्ञानचंद जैन से आपको याद रखना है। 1923 में ज्ञानचंद जैन बिजनौर में पैदा हुए थे। यूपी में एक शहर है बिजनौर, वहीं पर ये पैदा हुए थे ज्ञानचंद जैन 1923 में, और 2007 में इनकी वफ़ात हो गई थी। 2007 में कुर्रतुल ऐन हैदर की भी वफ़ात हुई थी नोएडा के अंदर। इस बात को आप जहन में रखिएगा। अगला सवाल है, शिबली नोमानी को शमसुल उलमा का खिताब कब मिला? 1897, 1904, 1894, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो शिबली नोमानी को, अल्लामा शिबली नोमानी को शमसुल उलमा का खिताब मिला था 1894 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मैंने आपको ऊपर भी बताया अभी कि किसको कब मिला, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि शमसुल उलमा तो सबको याद है, लेकिन किसको कब लक़ब मिला वो भी आपको याद रखना है। तो 1897 में मिला था डिप्टी नज़ीर अहमद को, 1904 में मिला था अल्ताफ़ हुसैन हाली को, 1894 में मिला था शिबली नोमानी को। ये बात आप जहन में रखिएगा। ये तीनों ईयर जो है जहन में आते ही आपको आना चाहिए। 1904 में अल्ताफ़ हुसैन हाली, 1897 में डिप्टी नज़ीर अहमद, 1894 में शिबली नोमानी, इनको शमसुल उलमा का खिताब मिला था। ये साल आपको अच्छे से जहन में रख लीजिए। इतने ज़्यादा भी साल नहीं होते हैं, बस आपको एग्ज़ाम तक ही तो अच्छे से याद रखना है। कट ऑफ में आ जाइए, उसके बाद फिर डिटेल में पढ़ते रहिए। अभी तो आपको एग्ज़ाम के लिए याद करना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। मंदरजा झैल में कौन मलिकुश्शोरा नहीं है? इस सेशन का लास्ट है ये। मंदरजा झैल में कौन मलिकुश्शोरा नहीं है? आपके ऑप्शन हैं इब्ने निशाती, रुस्तमी, अकबर इलाहाबादी, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो मंदरजा झैल में कोई भी मलिकुश्शोरा नहीं है, समझ रहे हैं ना? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इनमें से कोई भी मलिकुश्शोरा, इब्ने निशाती भी मलिकुश्शोरा नहीं है, रुस्तमी भी मलिकुश्शोरा नहीं है, अकबर इलाहाबादी भी मलिकुश्शोरा नहीं है। मलिकुश्शोरा कौन कौन है? शुरू से याद रखिए, बिल्कुल उमर के ज़माने के एतबार से। सबसे पहले वजही मलिकुश्शोरा हैं। इनको कुली कुतुब शाह ने मलिकुश्शोरा का खिताब दिया था। उसके बाद गव्वा नुसरती, इनको अली आदिल शाह सानी ने मलिकुश्शोरा का खिताब दिया था। फिर गव्वासी, इनको अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मलिकुश्शोरा का खिताब दिया था। फिर बहादुर शाह जफ़र ने शेख इब्राहिम ज़ौक़ और मिर्ज़ा गालिब को मलिकुश्शोरा का खिताब दिया था। सबसे लास्ट में अल्लामा इकबाल, जिनको 1901 में सदर जलसा मियां निज़ामुद्दीन ने मलिकुश्शोरा का खिताब दिया था। तो फ्रेंड्स,
वीडियो कैसे लगी आपको ये कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। और आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए और अच्छे आराम से देखिए। ये इसमें से ज़रूर 1-2 सवाल बनेगा ही बनेगा, हर हाल में अलग अलग एंगल से बन सकता है, समझ रहे हैं ना। इस वीडियो से जो मैं आपको जितने सवाल कराया हूँ, हर हाल में 1 से 2 सवाल बनेगा। सवाल का एंगल अलग हो सकता है, लेकिन ये आप देखे हुए होंगे वीडियो को बिल्कुल अच्छे से जहन लगा करके, तो उस सवाल को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम का मैंने लिंक दे रखा है, उस पर जुड़ जाइए, आपको PDF मिल जाएगी। शुक्रिया।